स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आप लोगों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। अक्षरा, जा जाके तैयार हो जा, तेरा सामान रख दिया है मैंने। ठहर जा बहू। ना, हम ऐसे ना ले जावेंगे अपनी बहू ने। हमारी आप सब लोगों से एक विनती है जी। आज हम आप सब लोगों के मेहमान बन के आए हैं। अगर हम चाहे हैं कि अपनी बहू ने हम वापस घर ले जावें, तो कल हम आप लोगों के रिश्तेदार बन के आवेंगे और बड़े मान सम्मान और सत्कार के साथ ले जावेंगे अपनी लक्ष्मी ने। आपने ये तो बिल्कुल सही कहा। अगर हमारी बेटी पूरे रीति रिवाज के अनुसार अपने ससुराल जाती है तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी। भाई, हम बड़ों ने तो अपना कर्तव्य निभा दियो है। अब पूरी मान मर्यादा के साथ हमारी बहू ने घर वापस ले जाने के वास्ते कल आपका दामाद आवेगा। जी, कल शुभ समय दे हम नैतिक को भेज देंगे। जी हाँ माँ जी, अब हमें आज्ञा दें। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा, खुश रह। खुश रहो बेटा। अब तो हमें अपने बहू के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है। सदा सुहागन रहो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश हो बेटा, खुश हो। बस जीते रहो बेटा। अच्छा विशंबरनाथ जी, आइए।
वो कितना पक्का रंग है, उतर ही नहीं रहा है। तो प्यार करेंगे, इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। अच्छा, प्यार का रंग है, आपने लगाया है, आप ही उतार दीजिए। आप ऐसे देखेंगे ना तो ये रंग और भी गहरा हो जाएगा। लाइए मैं निकालती। पता है वर्षा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, आज तुम्हारे चेहरे पे सभी रंग बहुत अच्छे लग रहे। वो तो इसलिए क्योंकि आप बहुत खुश थे। ये तो है, आज मुझे हर एक चीज बहुत अच्छी लग रही है। कहीं आप पर भांग का असर तो नहीं हो रहा है? कहीं आपने चुपके से पी तो नहीं थी ना? भांग? हाँ। वर्षा, मुझे भांग की जरूरत नहीं है। आज तो मैं यही सोच के नशे में हूँ कि अक्षरा और नैतिक जी के बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मुझे मेरी बहन के चेहरे पे खुशी देखकर कैसा महसूस हो रहा है, ये मैं बता नहीं सकता। सच, आज जब नैतिक जी ने क्षमा मांगी तो मेरा दिल भर आया अक्षरा के लिए। पता है, सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, बस अब भगवान करे कि कभी भी उनके बीच में कोई भी अनबन ना हो, सब कुछ ठीक ठीक रहे। वो तो ठीक ही रहेगा। पता है, अब दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे के साथ होने के लिए। वो तो होगा ही ना वर्षा। हमने तो बहुत मजे लिए। जैसे ही नैतिक जी अक्षरा को बुलाते, हम किसी ना किसी बहाने से उन दोनों को अलग कर देते। बेचारे, ऐसा क्यों किया तुमने? बस ऐसे ही। लेकिन जब दत्ता जी ने कहा ना कि अक्षरा आज नहीं कल ससुराल जाएगी, तो दोनों के चेहरे उतर गए। अब दोनों सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे ना। काश हमारे बड़े ये बात समझ पाते, लेकिन वो तो अपने तरीके से हर काम चाहते हैं, एकदम परंपरा के हिसाब से। पर इस दिल का क्या करें? ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अक्षरा को कल ले जाने की बात कही। वो हमारी बेटी को पूरे मान सम्मान के साथ ले जाना चाहते हैं। सच पूछिए तो उनकी ये बात हमारे दिल को छू गई है। आज पहली बार हमें सच्ची संतुष्टि मिली है। जितने भी सवाल मन में थे सब मिट गए। जी वैसे एक बात कहूं, जब दद्दा जी ने कहा कि जमाई से अक्षरा को लेकर जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी बहू का मान भी रख लिया और आपका भी। यही तो चाहते थे ना आप? अब देखिए, हमें भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। आप सारा प्रबंध अच्छे से देख लीजिए। जी।
नैतिक, रंग क्यों नहीं उतारा अब तक? हाथ मुंह धो ले बेटा। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। आज बहुत बरसों के बाद सेठानी मेरा मन फिर गाने को कर रहा है। याद है आपकी शादी की जब पहली होली थी, मैंने कितने गाने गाए थे और तुम एक कोने में दुल्हन की तरह शर्माए हुए बैठी थी। आज फिर वही खुशी महसूस हो रही है मुझे। अक्षरा बिटिया की भी तो ब्याह के बाद ये पहली होली है। आज जमाई साहब को देखा मैंने, बिल्कुल हमारी अक्षरा की तरह उनका मन साफ है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। सेठानी, अब तक तुम किस सोच को लेकर बैठी हो? कुछ नहीं गोपी, बस ऐसे ही। हमें पता है बिटिया के जाने का विचार सता रहा है ना तुम्हें? नहीं गोपी, उसके जाने की तो बल्कि खुशी है मुझे। सोचती हूँ अक्षरा बेचारी के ब्याह होते ही उसे कितनी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वो तो नादान सी बच्ची थी जिसका हमने ब्याह कर दी। शादी ब्याह की जटिलता को वो समझती ही कहाँ थी। लेकिन एक कटु अनुभव ने उस बच्चे को अचानक ही बड़ा कर दिया। जिस मुश्किल अनुभव से गुजरी है, हमारी बच्ची ने जीवन के सबक तो सीख ही लिए होंगे। हाँ, इस बदलाव को तो मैं भी देख रही हूँ। अब कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उठ रही है कोई हलचल, हिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या चल गया। मैं अक्षरा आपसे दिल से माफी मांगता हूं। हाँ, हम रहे ना अब तो हम खो गए हैं तुझ में सनम। जाने क्या कशिश है तेरे प्यार में, पल के मुंडे या खोले अब नजर तुम आते हो। बाहें हैं तेरे ही इंतजार में। जादू ये क्या
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। महाराज जी आज इतनी मिठाई क्यों? अरे चौना बनाओ, आज तो खुशी का मौका है, कल घर में बहू जुआएंगी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी हमारे लिए। कितना मजा आएगा ना, सब पहले जैसा हो जाएगा, हम भी खुश और घर वाले भी खुश। भाभी आएंगी तो घर का सारा काम संभाल लेंगे हमारा। हमारो? अच्छा तो ये मतलब है तुम्हारा? नहीं हम तो बस वो अरे हम सब समझते गुलाबो, काम चोर को तो काम चोरी को ही ख्याल आवेगा। तुम्हें बहू आवे की खुशी ना है, तुम्हें तो खुशी जा बात की है कि भाभी आएंगी तो घर को सब काम संभाल लेंगी और तुम्हें काम से मिल जाएगी छुट्टी। महाराज आपको तो हरदम यही लगता है कि हम स्वार्थी हैं, इस घर की खुशी में हम खुश नहीं होते। हमें तो उस दिन का इंतजार है जब इस घर में खुशियों की बारात आएगी, जब हमारी रश्मि दीदी के ब्याह की शहनाई गूंजेगी, जब उनके दूल्हा फूल बाजी के साथ इस घर के द्वार पे उतरेंगे ना, फिर देखिएगा हमारी छोटी माँ तो खुशियों से झूम उठेंगी। गुलाबो क्या बोल रही है तू? अकल है कि नहीं? जो मन में आया उल्टा सीधा कह देती है। छोटी माँ हम तो चुप कर, बहुत बोल चुकी। तूने सोचा भी कैसे कि हम नंदिनी के ब्याह से पहले रश्मि का ब्याह कर देंगे? ऐसा होता है कभी? बुरा मत मानिएगा छोटी माँ, हमने तो इसलिए कहा कि अक्षरा भाभी भी रश्मि दीदी की उम्र की है, 1 साल बड़ी होंगी बस। जब उनका ब्याह इतनी जल्दी हो सकता है तो रश्मि दीदी का क्यों नहीं? और तूने ये सोच लिया कि नंदिनी के ब्याह से पहले हम रश्मि का ब्याह करवा देंगे। बड़ी बहन घर में बैठी हो और छोटी बहन का ब्याह हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन छोटी माँ अब चुप कर। महाराज जी अब खाना लगवा दीजिए। गुलाबो चल। दादा बस आ रहे हैं। समधी जी ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ और कल जब भाभी आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ भाई अच्छा तो हमें भी लगने वाला है, क्योंकि अक्षरा बिटिया के आने पर तुलसी की चाय हमें फिर से मिलने लगेगी और फिर से हमारी सवेरे की शुरुआत रामचरितमानस का पाठ सुनने से होगी और मने हमारी दवा भी टाइम से मिल जाया करेगी। हाय राम, उनके घर जाने की जल्दी में मैंने आपको आपकी दवा दी ही नहीं। देखा हमारी भाभी माँ है ही ना भुलक्कड़। मुन्ना क्या कर रहा है तू? वो मैं दाल में नमक डाल रहा था। कुछ भी कहो, बहू ने आकर घर का सारा काम काज संभाल ही लिया था। जी कल सवेरे मुन्ना बहू ने लिवाने जावेगा, उसकी तैयारी कर लेना अच्छे से। हाँ नैतिक, क्या? नैतिक क्या दीदी? ये प्लेट में खीर क्यों डाल रहे हो?
वो मैं चावल डाल रहा था। ये खीर है, चावल नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। लगता है भांग का असर अभी तक गया नहीं।